मुझे पुलिस वालों से कितना डर लगता है, और तुमने पुलिस वाले का ही घर ले लिया। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैंने अच्छे से पता कर लिया नवीन भाई के बारे में। अच्छा, क्या पता कर लिया तुमने? यही कि वो एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर है। तुम तो जानती ही हो कि मेरी नई नौकरी लगी, तो उसी सिलसिले में मेरा बाहर आना जाना रहेगा। तो अगर पुलिस वाले के घर में रहेंगे तो मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं होगी। नमस्ते भाई साहब। अरे, आप लोग तो सुबह आने वाले थे। जी वो ट्रेन मिस हो गई थी, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। देखो भाई, वैसे तो मैंने काफी टाइम से इस घर को किराए पर नहीं चढ़ाया है, क्यों? क्योंकि मैं कुछ ऐसे लोगों को देख रहा था जो इसे अपना घर समझे। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम आपके घर को ऐसा रखेंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो आपका घर है या हमारा, है ना? बस ऐसे ही लोग चाहिए थे। क्या लेंगे आप? चाय, कॉफी या ठंडा? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। सोच रहे थे बस चाबी मिल जाती तो अच्छा रहता। अरे कुछ तो लीजिए, पहली बार आए हैं आप लोग। नहीं नहीं, चाय पानी फिर कभी, बस चाबी मिल जाती। थैंक यू सो मच। तो चलते हैं भाई साहब। आई लव यू मनोज। तुमने इतना अच्छा घर लिया है, और वो भी इतने कम पैसों में। और तुम ये भी सच कह रहे थे कि अगर हम पुलिस वाले की छत्र छाया में रहेंगे तो एकदम सुरक्षित रहेंगे। थैंक यू जी। और मुझे तो नवीन भाई साहब भी बहुत अच्छे लगे। ये मेरा नौकरी का पहला महीना है, तो शायद सैलरी लेट होगी। अरे तुम टेंशन मत लो, एट दी एंड हम कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। हाँ, मुझे और कोई चिंता तो है नहीं, पर मैं ये सोच रहा था कि रेंट का क्या करें। हाँ ये तो है। पर मैं अपने बॉस से बात करके कोशिश कर सकता हूँ कि कहीं से रेंट हो जाए। हाँ अगर ऐसा हो सकता है तो बहुत अच्छा है, बाकी एट दी एंड कुछ ना कुछ कर ही लेंगे हम। ठीक है, अब तुम टेंशन मत लो, सो जाओ। ओके। चलो। सुनो, थोड़ा जल्दी आ जाना, आपके बिना मेरा मन नहीं लगता। अच्छा, तुम कहो तो जाना कैंसिल कर दो। वैसे भी तुम्हारे बिना बिल्कुल मन नहीं लगता। तुम भी ना हटो, जब देखो मस्ती सुस्ती रहती है। बहुत काम पड़ा है मुझे। अच्छा जा सुनो रही ना, हूँ। हाँ हाँ। वो भाई साहब से बात कर लेना रेंट के बारे में। उनको कहना कि थोड़ा 8-10 दिन लेट हो जाएगा। ठीक है बाबा, मैं कर लूंगी। ओके। वैसे नवीन भाई साहब अकेले रहते हैं, उनकी कोई फैमिली वैमिली नहीं है क्या? नहीं, उनकी फैमिली थी मगर उनका डिवोर्स हो गया है, तो सबसे भाई साहब अकेले ही रहते हैं। अकेले रहते हैं। अच्छा चलो छोड़ो, बात मैं कर लूंगी, बाकी तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? लव यू डार्लिंग। अपना ख्याल रखना।
खाना टाइम से खाना, ठीक है? ओके ओके बाय। बाय। क्या बात है, तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो। किस पर बिजली गिराने का इरादा है? हैं? जिस पर बिजली गिरानी है वो तो इतनी दूर बैठा है। सच में मेरी याद आ रही है? हाँ। चलो, एक ही शर्त पर घर आऊंगा। तुम जल्दी घर आ जाओ, जो तुम बोलोगे वो मैं मान लूंगी। पक्का? हाँ पक्का। तो एक किस दे दो। प्लीज मनोज। क्या मनोज? वैसे घर पे तो हमेशा एक नाइट किस देती हो ना, तो आज भी दे दो ना। ओके। अच्छा, बहुत रात हो गई है और मुझे कल मीटिंग में भी जाना है सुबह, तो तुम भी सो जाओ, मैं भी सो जाता हूँ, ठीक है? बाय, गुड नाइट। हाँ आइए आइए। कोई नहीं, मैं कल आ जाऊंगी। अरे कोई नहीं, कहिए ना क्या कहना चाहती हैं? मैं बोल रही थी कि मनोज की सैलरी 6-7 दिन लेट हो जाएगी, तो अगर आपका रेंट अगर 6-7 दिन लेट हो जाएगा तो चलेगा ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तुम चाहो तो ना भी दो। भाई साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं आपको भाई साहब बोलती हूँ। हाँ तो किसने कहा है भाई साहब बोलने के लिए? मत कहो ना भाई साहब। भाई साहब, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। इज्जत के साथ थोड़ा प्यार ही कर लो। क्या बोल रहे हैं भाई साहब आप? इज्जत से क्या होता है? और रही बात कहने की, तो प्यार दे दो। क्या कर रहे हैं भाई साहब आप? ये दूर रहिए प्लीज। तुम मेरी बाहों में आओ। भाई साहब आप ये क्या कर रहे हैं? और मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ। पर मैं प्यार कर जाता हूँ। प्यार कर तो तुम मर्जी से आओगी तो बस। आज कहाँ जाओगी? आखिर मैं तो मेरे पास ही आऊंगी। हेलो? हेलो मनोज, तुम कहाँ हो? क्या हो गया तुम ऐसे बात क्यों कर रही हो? कुछ नहीं हुआ, बस तुम जल्दी आ जाओ। अच्छा ठीक है, मैंने होटल से चेकआउट कर लिया है, मैं 8-10 घंटे में पहुंच जाऊंगा। जस्ट रिलैक्स।
भाई साहब, आई ओके? तुम कहाँ थे? चुप खींचो। तुम इतनी देर से कहाँ थे, क्यों नहीं आए? अब आ गया ना मैं, जस्ट कूल डाउन, कूल डाउन। तुम्हें पता है भाई साहब ने मेरे साथ क्या क्या किया? मुझे सब पता है। उसके आदमी ने मुझे भी किडनैप किया था। बहुत मुश्किल से वहां से भाग के आया हूं मैं। चुके, जस्ट कूल डाउन। मेरे हाथों भाई साहब का खून हो गया। मुझे लगता है हमें पुलिस को बता देना चाहिए सबको। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर पुलिस के पास जाएंगे ना तो वो हमारे बात पे भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि ये साला कुत्ता भी पुलिस में ही था। हमें क्या करना चाहिए अभी? कुछ नहीं, बस यहाँ से निकलना चाहिए।